हेलो हेलो हेलो। आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर इसको तो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो बिल्कुल बेटा, मुझे मालूम है कि इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है उस लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ दो कंडीशन पढ़ाया है। दो कंडीशन, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन मींस अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और इक्वेटोरियल पोजीशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको हम लोग फाइंड आउट किए हैं। मींस दो कंडीशन देखे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ कहीं पर भी मींस स्पेस में कहीं पर भी 360 डिग्री कहीं पर भी कोई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक्सियल पोजीशन में क्या था, उसका फार्मूला क्या था, और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या था, उसका फार्मूला क्या था। इन दोनों को रिवीजन कर लेंगे, तब इसको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आप लोग रेडी हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ओके, एक्सियल पोजीशन। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में देखना है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, दो चार्जेज हैं। इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं 2l, मींस ये वाली डिस्टेंस l हो जाती है और l ये वाली डिस्टेंस भी l हो जाती है। क्लियर? और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर मींस इसके एक्सिस में इस पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। और इसकी हम लोग डायरेक्शन देख चुके हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता है उसका डेरिवेशन कर चुके हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। ओके, उससे पहले हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं कि यहां पर एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन, और P इक्वल टू आप लोग जानते हो P इक्वल टू होता है Q, कोई भी एक चार्ज, इंटू इनके बीच की डिस्टेंस L प्लस L 2l, इनके बीच की डिस्टेंस 2l। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2l। और डायरेक्शन क्या होती है, माइनस P से प्लस Q की ओर, माइनस P से प्लस माइनस Q से प्लस Q की ओर। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है हम लोग जानते हैं प्लस Q से इधर की तरफ होता है। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। बट यहां पर प्लस Q नजदीक होने के कारण ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, ये वाली कम होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण हम इसको माइनस कर देते हैं। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है। मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है इधर की तरफ। और इसका जो फार्मूला आता है डेरिवेशन करने के बाद वो होता है के पी अपान आर क्यूब, के पी अपान आर क्यूब, सॉरी 2kp अपान आर क्यूब। कितना आता है, 2kp अपान आर क्यूब। इसका डेरिवेशन मैं बता चुका हूं। E इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब। के वही है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P आर क्यूब। मींस अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है और P के एक्सिस में, जिस डायरेक्शन में है P, उसके एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P की डायरेक्शन में ही होगा और उसकी वैल्यू होगी 2kp अपान आर क्यूब। क्लियर? अब इक्वेटोरियल पोजीशन में भी हम लोग देख लेते हैं।
इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, यहां पर होता है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर होता है प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2l, और इसके इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां से r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, एक ये है और एक ये है, ये भी ई और ये भी ई, और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट ये आता है, ये होता है ई नेट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। P की डायरेक्शन ये है, आप लोग देखिए P की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, मतलब क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है। P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल। कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट P है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि वो एंटी पैरेलल है। P इस डायरेक्शन में तो E इस डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव साइन आया था। अगर हम E नेट इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें, अगर हम डायरेक्शन ना देखें, मैग्नीट्यूड लें, तो फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला होता है KP अपान आर क्यूब, KP अपान आर क्यूब, ये होता है। K की वैल्यू वही 1/4πε0 KP अपान आर क्यूब। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, P इधर E इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब ये माइनस आ जाता है। कब, जब हम डायरेक्शन देखते हैं। और डायरेक्शन आप लोग यहां पर डायग्राम में देख चुके हो, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ई नेट इक्वल टू क्या होता है, KP अपान आर क्यूब। इसको आप लोग देख ले रहे हो तो इसको करना बहुत आसान हो जाएगा, इतना आप लोग समझ गए हो। अच्छा, यहीं से एक नीट और IIT में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग यहां पर एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि ये है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर है एक माइनस क्यू चार्ज, यहां पर है एक प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए, यहां पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन हो गई है, और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। P की डायरेक्शन क्या होगी, P की डायरेक्शन ये होगी, माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन इस तरफ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, नीट और IIT में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग। और यहां पर अगर हम इस पॉइंट पर देखें, मतलब ये एक्सिस में है, अगर ये पॉइंट एक्सिस में है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग, मतलब ये एक्सिस में है, एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है, यहां पर होगी E की डायरेक्शन। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, मींस P के पैरेलल होगी, P के पैरेलल होगी। क्लियर, यहां पर देखिए P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, E की भी डायरेक्शन इधर ही है। बट इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हम देखें, इक्वेटोरियल लाइन पर देखें, यहां पर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर, अगर हम यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्यों इधर होगी, क्योंकि यहां पर देखिए इक्वेटोरियल लाइन पर P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन इधर, E की डायरेक्शन इधर, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। P इधर तो E इधर, P इधर तो E इधर। यहां पर भी आप लोग देखोगे, इधर भी, नीचे भी, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही है। यहां पर भी देखोगे तो आप लोग ऐसे ही दिखेगा। ये सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए ऊपर वाली लाइन छोटी कर दिया है और नीचे वाली लाइन बड़ी करते हुए आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों?
तो बिल्कुल भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों चार्जेज हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से जितना ऊपर जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और जितना नजदीक आते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नजदीक है तो ज्यादा है, दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसी तरीके से नीचे चले जाएंगे, जब इनफाइनाइट पर चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगी। क्लियर? इतना तक तो समझ में आ गया। बट एक चीज ये बताइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहां पर भी इधर की तरफ, यहां पर भी इधर की तरफ, तो यहां पर भी ये पॉइंट भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट पर भी। भाई जब हर पॉइंट पर यहां पर भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यहां पर भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, वैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां पर बिल्कुल मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और काफी ज्यादा होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर? तो अब आप लोग जो नीट और आईआईटी में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वहां पर देखिए, एक चीज यहां पर देखिए, इसकी एक्सिस में चाहे यहां पर देखा जाए चाहे यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, पी की डायरेक्शन इधर की है, लेकिन ई की डायरेक्शन ये है। अब आप लोग देखिए स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलवेज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P के ऑलवेज पैरेलल होता है ऑन द एक्सिस लाइन। इस एक्सियल लाइन पर, इस एक्सियल लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट P के हमेशा पैरेलल होता है। तो बिल्कुल इस डाइपोल के इधर और इधर तो पैरेलल होता है, जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में E है। बट जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मिड पॉइंट पर देखो, उसके मिड पॉइंट पर देखो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके एंटी पैरेलल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। और नीट आईआईटी में ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं, उनमें सिंपल सा कहता है कि क्या एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के हमेशा पैरेलल है, तो इधर और इधर तो पैरेलल है, बट यहां पर पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। क्लियर? और ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट P के हमेशा एंटी पैरेलल है। P इस डायरेक्शन में है तो E इस डायरेक्शन में है, हमेशा एंटी पैरेलल। P इस डायरेक्शन में तो E इस डायरेक्शन में, हमेशा एंटी पैरेलल है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एनीवेयर इन द स्पेस। देखिए इसको, मान लीजिए कि यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 2L होगी। अब हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन ये है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये P की डायरेक्शन है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको हम यहां से ज्वाइंट कर देते हैं, यहां से हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये एंगल थीटा है, यहां से P से थीटा एंगल बनाते हुए यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस P को, अच्छा एक लाइन ये हो गई, इसके परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रा कर दीजिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ये बना दिया। अब अगर ये P है, इससे थीटा एंगल बनाते हुए, इससे थीटा एंगल बनाते हुए यहां पर इसका क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P cos थीटा। और जब ये P cos थीटा हो जाएगा, ये P है, थीटा एंगल पर इसका कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पर इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P sin थीटा। क्लियर?
इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला पॉइंट सर P cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पर है, बिल्कुल। और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो P की डायरेक्शन होती है, मतलब इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E। इस डायरेक्शन में होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2kp/r³। तो ये हो जाएगी 2kp, p के स्थान में p नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा। तो ये हो जाएगा p cos थीटा 2kp cos थीटा अपान r³, इनके बीच की डिस्टेंस r³। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत आसान है। ये P cos थीटा है, हमने कुछ किया ही नहीं, उसमें P के स्थान पर P cos थीटा रख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल। अब देखिए P sin थीटा, P sin थीटा ये क्या, ये P इधर है, इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, बिल्कुल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन पर है, इस डाइपोल मोमेंट के ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो P के डायरेक्शन के एंटी पैरेलल होती है। तो P की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो E की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। E की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी E की डायरेक्शन। P इधर तो E इधर होगा, P इधर तो E इधर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसकी वैल्यू तो सर इतनी ही होगी। सिर्फ P के स्थान पे क्या आ जाएगा, P के स्थान पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, kp/r³। तो P के स्थान जैसे इसमें P cos थीटा था तो P cos थीटा हो गया, इसमें क्या है P sin थीटा, तो यहां हो जाएगा P sin थीटा अपान r³। ये हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये हो जाएगा। तो इसके कारण P cos थीटा के कारण इतना हो गया, P sin थीटा के कारण इतना हो गया। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर, तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे आएगा, इसको मान लीजिए E1 है, इसको मान लीजिए E2 है। तो इनका रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा, बिल्कुल। इनका रिजल्टेंट यहां से मान लीजिए ये अल्फा एंगल बना रहा है, थीटा हम ले चुके हैं, इसलिए हमने कितना एंगल ले लिया, अल्फा एंगल ले लिया, ये अल्फा बना रहा है। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कैसे करेंगे सर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है, ई नेट, ये हो जाएगा ई नेट। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो भाई। और ये भी देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, परपेंडिकुलर ही तो है। जब ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां पर है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, √a² प्लस b², और तो कुछ बचेगा नहीं। तो E नेट इज इक्वल टू आ जाएगा √a² प्लस b², मतलब एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो इसको कर दिए 2kp cos थीटा अपान r³ का स्क्वायर प्लस b², मतलब इसका kp sin थीटा अपान r³ का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये E नेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ये आप लोग परेशान ना हो, ये बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, ये नीट और आईआईटी के लिए बता रहा हूं, और ये डेरिवेशन भी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बस फार्मूला याद रखना है। यहां पर देखिए, यहां देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा। देखिए k इसमें भी है, k इसमें भी है, तो k को कॉमन ले लीजिए। p इसमें भी है, p इसमें भी है, तो p को कॉमन ले लीजिए। r³ इसमें भी है, r³ इसमें भी है, r³ कॉमन ले लीजिए। और स्क्वायर है, अंडर रूट है, बाहर आ जाएगा अंडर रूट। इसके अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कर दो, 4 आ जाएगा। यहां हो जाएगा cos² थीटा प्लस बाकी सब कॉमन हो गया है, यहां से k भी कॉमन, p भी कॉमन, यहां से बचेगा sin² थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। यहां क्या आया है, 4 cos² थीटा। क्या आया है, 4 cos² थीटा। मैं यहीं पर करेक्ट कर रहा हूं, 4 cos² थीटा को 4 बार cos² थीटा है, तो क्या इस 4 cos² थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा। भाई 4 cos² थीटा तो हो गया, 4 cos² थीटा हो गया, तो यहां से बचा था sin² थीटा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। बस हमारा रिजल्ट आ गया, E नेट
इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट, इसको पहले लिख देते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया और यही आप लोगों का है डीके स्टार मेथड। डीके स्टार मेथड, डीके स्टार सुपर ट्रिक यही है। आप लोग देखिए, अब इससे आप ये वाला भी कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला भी कैलकुलेट कर लोगे। इस फार्मूले को आप लोगों को याद रखना है कि कहीं पर भी डाइपोल के चारों तरफ कहीं पर भी कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप लोगों को फार्मूला लगाना है के पी अपान आर क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये फार्मूला सही है, ये कैसे जो है हम मान लें? बिल्कुल नहीं मानोगे, मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। हम लोग ये वाला तो प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला तो प्रूफ कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इसको तो मानते हो बिल्कुल। अब देखो, अगर एक्सिस में हमें निकालना है, अगर एक्सिस में हमें निकालना है तब क्या होगा? एक्सिस में निकालना है तो एक्सिस में ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। और जैसे 0 होगी वैसे क्या हो जाए? थीटा की वैल्यू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है, तो यहां cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, अंदर 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो यहां बाहर आ जाएगा 2 के पी अपान आर क्यूब, और यही तो है 2 के पी अपान आर क्यूब। सो सिंपल भाई। अच्छा, ये वाला भी वेरीफाई कीजिए। परपेंडिकुलर लाइन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देखेंगे तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, और 90 रख दीजिए। cos 90 की वैल्यू सर 0 होती है, बिल्कुल 0 होती है। जब ये 0 हो जाएगा तो यहां बचेगा 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, मतलब के पी अपान आर क्यूब आ जाएगा, और यही तो होता है के पी अपान आर क्यूब। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है, बिल्कुल। तो ये वाला फार्मूला हर जगह वैलिड है, चाहे यहां या कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो, हर जगह ये वाला फार्मूला वैलिड है। क्लियर? अब हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं छोटा सा अल्फा जो है, tan अल्फा। कहीं कहीं पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है तो tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा देखिए, tan अल्फा हमें निकालना है, अल्फा निकालना है तो इसको एक ट्रायंगल बनाइए, यहां से एक ट्रायंगल बनाइए, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट वही होगा जो ये वाला है, मतलब ये वाला होगा E2 और ये वाला होगा E1, E2 और E1। बहुत छोटा लिखा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये वाला हो जाएगा E2 और ये वाला क्या हो जाएगा? E1। क्लियर? तो ये tan अल्फा लगाएंगे तो tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है E2 अपॉन बेस है E1, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर E2 की वैल्यू क्या है? के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब बटे E2 की वैल्यू कितनी है? E2 की वैल्यू है के पी साइन थीटा बटे आर क्यूब, और नीचे E1 का फॉर्मूला है 2 के पी कॉस थीटा बटे आर क्यूब के पी ये भी कट गया, तो ये क्या आया? tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये आ गया। मींस अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। थीटा क्या है? ये एंगल है, थीटा ये है, अल्फा ये है, तो थीटा और अल्फा ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या है? P की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, और P से ये थीटा है, ये थीटा है और ये अल्फा है। तो अगर कोई हमसे पूछे, कंपटीशन का पॉइंट है ये, अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और E नेट के बीच का एंगल कितना है, तो ये P की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन E नेट की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा डिग्री है और ये अल्फा डिग्री है, तो एंगल, इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहां पर गिवन है।
क्लियर? आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर नीट में आया हुआ एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसको। ये क्वेश्चन है नीट में आया हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ पॉइंट फ्रॉम डाइपोल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल ऑफ पॉइंट वेयर फ्रॉम डाइपोल मींस ये है डाइपोल, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो पी की डायरेक्शन होगी ये। फ्रॉम डाइपोल इससे कितने एंगल पर हमें ये वाला एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल ऑफ पॉइंट फ्रॉम डाइपोल, डाइपोल से एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फ्रॉम डाइपोल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, यहां पर अभी अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ई नेट इधर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ये होता है अल्फा और ये होता है थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल होता है थीटा प्लस अल्फा, और ये होता है 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। यहां से अल्फा इधर कर लीजिए, 90 माइनस थीटा को इधर भेज दीजिए। थीटा को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, दोनों तरफ का tan ले लीजिए, तो यहां पर आके आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा। और अब ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। और tan अल्फा की का फार्मूला हम लोग जानते हैं। tan अल्फा अभी अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि tan अल्फा होता है tan थीटा बाई 2, तो इसके स्थान पर लिख दीजिए tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cot थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। और cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा तो लिख सकते हैं, तो tan इंटू tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 2 आ गया। और जैसे ही ये 2 आ जाएगा, अब यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स √2, ये आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। क्लियर? ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फाइंड द एंगल ऑफ पॉइंट फ्रॉम डाइपोल, ये थीटा इक्वल टू, ये थीटा एंगल था, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 2। अगर tan इनवर्स 2 एंगल पर है, इस थीटा की वैल्यू अगर tan इनवर्स 2 है, अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 है, तो ये P और E नेट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोगों को खुद फाइंड आउट करना है। ये एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस है r, सर्किल की रेडियस कितना है r। यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट p इस डायरेक्शन में है। यहां पर एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p इस डायरेक्शन में है। यहां पर एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। और सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।